या उस पार लगा है। गुरुवर की नाव पर सवारी करेंगे तब ना पार जाइएगा। गाना सुनने में कान को अच्छा लगता है, लेकिन कार्य करने में तकलीफ होता है। सही रास्ते पर चलना गुरुवर का काम है, गुरुवर का नैया है। तो आपकी नैया उस पार लगाने के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या आप उसके लिए मनोधूरी बनाए? आप जिस चीज की तैयारी करते हैं उसके लिए आप क्लास करते हैं, जाके मेहनत करते हैं, तब आपको सफलता मिलती है। आप छोटा सा उदाहरण देखें, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है रविंद्र भवन में। बहुत बड़ा काम है? नहीं। 6 महीने की तैयारी में बहुत से बड़ा रैली कर दिया जाता है। अपना एक साधारण प्रयास, एक छोटा प्रयास, उसके लिए हम सब इतना तन्मयता के साथ दिल लगा के कार्य करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के अंदर एनर्जी का संचार हो गया है। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके लगे हुए हैं। जिनको जहां मन पड़ता है वहीं सर से समय लेना, मिलना, कैसे बेहतर हो, इसको किसी के बारे में गुरुवर लिखा करते थे कि बेटा जब दिल में मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कल तक यही भाई साधारण तरीके से कोचिंग में आना जाना, कोई अंदर से भावनाएं नहीं उठती थी। कभी कभी होता क्या है कि जब भगवान आपको श्रेय का अधिकारी बनाना चाहता है तो आपसे कुछ करवाने की मन में ठान लेता है। उसमें कुछ लोग तो तन्मयता से करते हुए अंदर महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी कचरा की धुलाई हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के कुछ कुसंस्कार और कुछ इस जन्म के कुसंस्कार हैं जिसको धोने का एक सबसे बेहतर माध्यम है भगवान का कार्य करना। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, हम नहीं करेंगे ना तो युवा मंडल का इनाम विवेक नहीं करेगा। माफ करिएगा, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो घर देखते होंगे लाखों घर बद्रीनाथ केदारनाथ में हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया। उसमें भी देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। क्या वो अपना जिंदगी नहीं जी सकता है? क्या उसे परिस्थितियां थपेड़ा मारी है, कष्ट सहेगा, लेकिन उसकी जिंदगी समाप्त नहीं होगी। आप इस भ्रम में न रहें कि आपके नहीं करने से भगवान का काम रुक जाएगा और आप कर देते हैं तो भगवान का काम हो जाता है। आपको तो भगवान श्रेय का अधिकारी बनाना चाहता है। बेटा दुआओ और उस बंदर भालू बिलाड़ी की तरह छोटे छोटे काम करके राम के अभियान में शामिल होकर यश का भागीदार बनो, वरना राम का अभियान समाप्त नहीं होगा। विजय होगी लेकिन तुम जहां हो वहीं रह जाओगे। आप रामायण की इस घटना को बार बार टीवी पर देखे हैं। राजा महाराजा से लेकर बड़े बड़े लोगों से कहा गया कि सीता का हरण हो चुका है, आगे आप साथ दें। वो लोग कहे कि उतना बड़ा रावण जिसको महापंडित कहा जाता है, ये राजा दशरथ के पुत्र जिनको घर से निकाल दिया गया, इन व्यक्ति से रावण मराएगा? भ्रम में थे लोग, भ्रम था। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी मैट्रिक इंटर पास करके बेचारा आया है, इस समाज का परिवर्तन करेगा? अभी भी बाहर की दुनिया में लोगों को इस बात का भ्रम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोग आज तक समाज का परिवर्तन नहीं किए हैं। इतिहास साक्षी है। आप विगत इतिहासों को देखें, इतिहास साक्षी है कि बड़े लोग परिवर्तन नहीं किए हैं। छोटे लोग ही परिवर्तन किया, आधारशिला रखे और वही परिवर्तन किए हैं। गांधी के आंदोलन में देखिए, जेपी के आंदोलन में देखिए, बड़े लोग तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। राम का अभियान देखिए, कृष्ण का अभियान देखिए, कोई साथ नहीं दिया। साथ कौन दिया? गाय भैंस चराने वाला ग्वाल बाल। यश के भागीदार कौन
कि भगवान के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आपको अगर लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल कर लें। आप जो संडे को आते हैं अपना संडे का समय पढ़ाई में लगा दें। 7 दिन में 2 घंटा का समय लेकर आप यहाँ आते हैं युवा मंडल में। आपको अगर कभी फील हुआ तो आप अपना समय लगा दें पढ़ाई में, और अगर सफल हो जाते हैं तो भी दुनिया सैल्यूट करेगी। सफलता किसको कहते हैं इसकी परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए। लड़के आज सफलता का मतलब समझ गए कि मेरी नौकरी हो गई, मैं सफल हो गया, जबकि ये एक माध्यम है, साधन है जीवन जीने का। साध्य से न माने। गाड़ी से अगर मंजिल तय करते हैं, कुछ दूर जाते हैं ट्रेन से, तो उसको रास्ता नहीं मानिए, रास्ता कुछ और है। वो एक साधन था जो पहुंचाने का कार्य किया, एक माध्यम है जो जिंदगी जीने के काम में आएगा। रियल तो जिंदगी जीने और जिंदगी की परीक्षा तब होगी जब आप उस मुकाम पर खड़ा होकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए सही दिशा में बढ़ेंगे। पटना में आते तो हैं, मंदिर के छत पर बैठे हैं, दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए अपने आप से कि आप कितना तन्मयता के साथ तैयारी करते हैं। मेरा मन दर्पण कहलाएगा, गाना सुने, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाएगा। आपके मन से बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आप अपना सेल्फ इंस्टीट्यूशन को जगा ले, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक दे। ये जगेगा कैसे? इसी का नाम भारत का अध्यात्म था। और भगवान के लिए कार्य करने वाले कभी घाटे में नहीं रहे, इसका भी इतिहास साक्षी है। विवेकानंद ने अगर एक क्षण के लिए, एक छोटी सी जिंदगी, 39 साल की मात्र जिंदगी में 20 साल बाद मान लेते हैं कि समाज में आके और सामाजिक कार्य करते हुए भगवान का कार्य समझ के उन्होंने किया, तो आज केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया विवेकानंद के नामों को जानती है। और 39 वर्ष में करने वाला कार्य वो जो नौजवान चले गए, 39,000 वर्ष में भी अब कोई नहीं कर सकता है। यहाँ सीधी सी बात है, गुरुवर लिखते थे, बेटा बो और काटो का सिद्धांत है। जितना बोओगे उतना काटोगे। टोकरी में थोड़ी सी धान का बिचड़ा लेके किसान अपने खेतों में जाता है, उस बीज को डालता है। जब बीज थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको अन्य खेतों में लगाता है। ले तो गया था छोटे पात्रों में, कार्य किया तन्मयता से, खेत में बोया ईमानदारी से, तो काटता है ट्रैक्टर के बड़े बड़े ट्रॉली लगा के और ट्रक के बड़े बड़े ट्रॉली पे। आपने बोया नहीं काटने का सिद्धांत अपनाया। राम के अभियान में भी शामिल होने वालों को कुछ मन में ऐसा था कि हम जुड़ते हैं, कुछ अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी का कुछ कार्य करेंगे तो हो सकता है कि सफलता हमारे मनोनुकूल मिलेगी। उसमें सुग्रीव को किसकी लागी लालच थी, अगर भगवान राम का काम करते हैं, भगवान है, तो हमें इसकी दिला देंगे। इन छोटे छोटे गुरुवर के सामने शिष्यों का भी अंतरात्मा में कुछ ऐसा लगता है कि हम भगवान का कार्य करें तो हमें भी मिल जाए, कहीं बैंक पीओ हो जाए, कहीं रेलवे में हो जाए, कहीं एसएससी में हो जाए, कहीं आईएएस बन जाए, कहीं आईपीएस। आप पूर्ण विश्वास माने कि आपकी तन्मयता से बोई हुई खेत में फसल एक दिन लहराएगी और उस किसान की तरह जब काटिएगा, रखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगा। एक समय आया जिस समय सुग्रीव को किस्किंधा मिला। विभीषण को लालच था कि मैं लंका का राजा बनता। विभीषण का लालच पूर्ण हुआ। रावण का अंत होता है और लंका का राजा विभीषण को बनाया जाता है। नल उस समय के आईआईटीएन थे, पुल बनाने का काम किए थे, इंजीनियर थे ना। उस समय का आईआईटीएन सुपर टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े थे ना, आईआईटी कानपुर से लिए। उन लोगों की इतनी सख्त तैयारी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार दिए थे आईआईटी। और इतना बढ़िया कंपनी में सिलेक्शन हुआ था जिसका एमडी प्रभु सिंह जान थे, मैनेजिंग डायरेक्टर राम थे। स्वाभाविक है कि पैकेज हेवी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब एक साधारण इंसान के अगर जाते हैं
जितना कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इनके यहाँ इतनी हैंडसम सैलरी की व्यवस्था है जिसका आप नहीं, आपकी कई पीढ़ी अनुमान नहीं लगा सकती है। सबसे पहली सैलरी की आपको चरित्रवान बनाते हैं, जो पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी सैलरी की दुनिया की चकाचौंध में कदम रख के आपको चलना सिखाते हैं, वरना इस भटकाव के अंधेरे में गिरने के बाद कोई बचा नहीं सकता है आपको। तीसरी सबसे बड़ी सैलरी की इन अनुभवों के बीच में अपने को सुवर्ण बनाते ही है, समाज के लिए कुछ कार्य करवा देते हैं, तो मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने आप लाल होती है। आपके चरित्र चिंतन और व्यवहार में पारदर्शिता ला देते हैं। इससे बड़ी सैलरी कौन दे सकता है? कोई कंपनी पैसा दे सकता है, चरित्रवान नहीं बना सकता है। कोई कंपनी सुख सुविधा दे सकता है, नींद नहीं दे सकता है, वो नींद की दवा लेनी पड़ेगी। यहाँ तो गोद में बैठ के कहते हैं, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, बस तू रहे, तेरी आरज़ू रहे। इस तन्मयता के साथ जब कार्य करते हुए आपकी एक एक कदम फूंक फूंक के रखते हुए आगे बढ़ती है, तो रात में नींद की गोली नहीं लगता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में बीच में सोए हैं, वो मेरे सिर को सहला रहे हैं, और ऐसा सुख कभी अनुभव नहीं होता है। ये किसी कंपनी की ताकत नहीं है कि अपने सैलरी में दे दे। साधारण इंसान को उच्च पदाधिकारी बनाना, गडेरिया के लड़का को शिवाजी बनाना, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाना, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाले को धीरूभाई अंबानी बनाना, और एक छोटे कर्मचारी को नारायण मूर्ति बनाना, इससे बड़ा सैलरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस परमात्मा के गोद में आप बैठे हैं। एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है, ये गुरु कृपा होती है, यह परमात्मा की कृपा होती है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी पर गुरुवर लिखे